मैं भी कह रहा हूँ बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो हम मरने की तैयारी करें। हाँ। एक तो डिप्टी सीएम बोलता है टेक्निकल, अरे तो लिख लो रहा पर पत्थर गोबर सब साला, जहाँ गोबर डालिए वहां आप कह रहे टेक्निकल, कुछ आता भी है। अब फिर अब विपक्ष में है तो उनको तो चाहिए सारे एमएलए को लेकर के सब इन लोगों के साथ बैठ जाना। ये बच्चा का खिलौना थोड़े है गुट्टुर गुट्टुर गुल्ली डंडा, ये थोड़े बच्चे वो है। किसी का सगा नहीं जिसको बीजेपी ठगा नहीं। और नीतीश को मारने की तैयारी तो चल ही रही है, राष्ट्रपति शासन भी लगा देगा। सम्राट चौधरी भैया हम किसी का ठिका लिए, सब कौन, हम तो जानते भी नहीं है भैया। इनकी जो डबल मेंटेलिटी है, जो गेम है, जो भीतर कुछ मुंह में राम बगल में छोड़ी, कभी गणेश भगवान को दूध पिला दिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और कोई भी मुद्दा हो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हर मामले में हिस्सा अगर कोई ऐसा नेता लेता हो जो कि जमीन से जुड़ा हो, वो है पप्पू यादव। तो सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आज आपका जन्मदिन है और आज आप 58 साल के हो गए। मेरा कोई जन्मदिन हम नहीं मनाते हैं। देश की जो स्थिति है, लगातार आंदोलन है, हम लोग आंदोलनरत हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल पे जो मुद्दे हैं, जो इनकी सोच थी 400 पार, 1 नेशन नो इलेक्शन, ये चाइना और रूस के तर्ज पे आजीवन ये चाहते थे रहना। अब जब इन्होंने देखा कि संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार वाले जो लोग हैं उन्होंने इसको सक्सेस होने नहीं दिया, तो इनका हमला पहले भी सन 42 में इनकी भूमिका आप उठाइए, ये अंग्रेज के साथ थे इनकी पूरी, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो गांधी के खिलाफ है, वो गांधी थॉट के विपरीत है। नदी के दो किनारे हैं, ये नाथूराम गोडसे को चाहने वाले हैं और देश गांधी को मानने वाले हैं। सुभाष, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर से इनका कोई तात्पर्य नहीं। इनका तात्पर्य है जो मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाया, जिनका नाम श्यामाचंद्र मुखर्जी है, जिन्होंने आलोचना की, ये उनके लोग हैं। ये सावरकर के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को ही सवाल खड़ा कर दिया था कि भारत की ये दर्शन नहीं है, ये विचार नहीं है, और उन्होंने माफी मांग के निकला जेल से। हेडगेवार जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे और बाद में उन्होंने जिस तरीके से समझौता किया, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आप उठा करके देखिएगा। 2003 में जब अटल जी आए तो इन्होंने ST/SC एक्ट का जो एक कानून आया जिसमें पूरे देश के दलितों को नागरिकता के लिए तरसना पड़ा, और आज तक वो स्थिति बुरी है। मंडल कमीशन के वक्त जब 90 में इन्होंने सपोर्ट किया था, कांग्रेस का भी सपोर्ट था, तो जब जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ इन्होंने समर्थन वापस ले लिया और कमंडल लेके निकल गए और आग लगा दी पूरी दुनिया में। इनकी जो डबल मेंटेलिटी है, जो गेम है, जो भीतर कुछ मुंह में राम बगल में छोड़ी, कभी गणेश भगवान को दूध पिला दिए, नोटबंदी के बाद कभी कुछ बोले ही नहीं, GST पर कुछ बोले ही नहीं, नोटबंदी का क्या हुआ आज तक फिर दोबारा चर्चा नहीं, पुलवामा बम कहाँ से आया, RDX कहाँ से आया, हमारे शहीद हुए उस पर कोई चर्चा नहीं, किसी को सजा नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुआ, काला धन का क्या हुआ, क्या कहते हैं 15 लाख का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ। आप जितने मुद्दों उठाओगे तो ये अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी के ही खिलाफ। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि आप लोग अम्बेडकर के विरोधी हैं, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं। वो तो देखिए, जो आरक्षण के ही खिलाफ हो जाए और जो नौकरी को ही खत्म कर दे और प्राइवेट ले आए, और प्राइवेट नौकरी में कोई आरक्षण है ही नहीं, और 11 सालों के अंदर जिनको याद ही नहीं आया कोई चीज, 6 साल अटल जी, इनके कैरेक्टर, और 90 में मंडल कमीशन, तो दिखता है ना भैया। सन 42 दिखता है, मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाते दिखता है, गवर्नर ये बने हैं, इनका आचरण दिखता है। मंद बुद्धि, यही तो बोला था ना कि दलित मंद बुद्धि होता है। कौन बोला था? मोदी है ना बोले थे जी। कौन गाली देता है? अंबेडकर की मूर्ति और गांधी की मूर्ति को लोकसभा से पीछे कौन उठा के फेंक दिया? मनुस्मृति को कौन लाया? मनुस्मृति और अंबेडकर वादी विचारधारा के बीच का जो संघर्ष है
वो कौन इसको ढो रहा है, कौन लाता है? ये जो अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड पे जो जीने वाले, तो आज जो हालात है उसमें जन्मदिन का कोई बात है, उस पर आप छोड़िए। लेकिन जन्मदिन और अभी इतने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोगों की मौत हो रही है बिहार में, लगातार बच्चों की जिंदगी का सवाल है। एक बच्चे हमें कान में बोले कि 3 साल से मैं माँ से नहीं मिला हूँ, SDM बनूंगा तब मिलूंगा, यदि नहीं बना तो आत्महत्या कर लूंगा। एक बच्चे गोरे जैसा, पीपीएससी का तो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे कई हमको, सारे पेपर्स हैं जो लीक की खबरें अक्सर आती रहती है बिहार में। अक्सर नहीं आती है। यह देश जो है ना, यह लगभग उद्योगपति और पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुकी है, दलाली। ये माफिया कौन है? ये कंट्री को गाइड कौन करता है, चलाता कौन है? जो टैक्स पे नहीं है, 3.2% पूंजीपति मात्र टैक्स देती है दुनिया, हमारे इंडिया को, और लगभग 90% जो टैक्स पे है, 94 पॉइंट कुछ, वो है मिडिल क्लास और गरीब लोग। 5 पैसे, 5 आना से लेकर के 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया तक की खरीदारी, 5000 तक की खरीदारी, 10,000 तक की खरीदारी करने वाला। एक है 1 लाख से ऊपर, और एक है 100 करोड़ तक पहुंचने वाला, जो 40 लाख रुपया का फिर। तो ये हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल गिरवी रखा जा चुका है। हमारे कानून, हमारा चारों सभी व्यवस्था। अभी जो आप कर्नाटक में क्या देखें, बेंगलोर का एक बच्चा न्याय मांगने गया तो कोर्ट ने 5 लाख रुपया मांग दिया। तो अब आप नीचे अच्छा, कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे आप मणिपुर हिंसा को ले लीजिए, या फिर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को ले लीजिए, तो ये सब मुद्दों पर बातचीत ही कहीं पर भी नहीं हो रही है। सदन के भीतर तो बात होती है। 1.5 साल से 900 बच्चे, झूठ तो यही बोला MSP लागू करेंगे, और समझौता करके उठा लिया, चुनाव जीत गया, लात मार दिया। मणिपुर 1.5 साल के अंदर 56 इंच की सीना वाले, 1.5 साल दुनिया में कभी देखे इतने आर्म फोर्स, इतनी ताकत होने के बावजूद लगातार 1.5 सालों से बच्ची का बलात्कार हो रहा हो, सामूहिक बलात्कार, 10,000 आदमी के बीच बलात्कार, और बारी बारी से, और सभी लोग वहाँ भीड़ में हो, और लगातार कत्लेआम हो रहा हो। कभी आप वर्ल्ड में हिस्ट्री देखे आपने? तो आप सोचिए कि हम किस तरह की चीज़ों में। अभी जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो है कि 90 के पहले के दशक से लेकर के आज तक हम जिस 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 जस्टिस, या मिनिमम रिक्वायरमेंट या फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, उसमें बेसिक जो हेल्थ है और एजुकेशन है, ये नीड्स है, ये सभी बिना जात धर्म मजहब के सभी बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें ना कोई कास्ट है, ना क्रीट है, ना कोई धर्म है, ना मजहब है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना कोई पार्टी है, ना पौवा है, ना क्षेत्र है, ना भाषा है। ये हमारे बच्चे, हमारे भविष्य है, और हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ भी लगातार खिलवाड़ करते रहे। और जो लगातार हो रहा है जिस तरीके का, इसमें 4 सिस्टम होता है। कोचिंग माफिया, एक माफिया, एक है कोचिंग माफिया, एक है माफिया जो सबकी लाइजनिंग करता है। अब उठाइए ना, नालंदा जनक बन गया है कॉम्प्यूटर, लगातार प्रश्न पत्र लीक हो, नालंदा, सोना चोर नालंदा, शराब चोर नालंदा, जमीन चोर नालंदा, पेपर चोर नालंदा। आप जब देखेंगे यह आजाद हिंदुस्तान में इतने लंबे समय के बाद पेपर लीक आउट हो, एक तरफ नौकरी नहीं, एक तरफ करोड़पति अरबपति का बेटा बिना पढ़े, बिना नेता का बेटा बेटी पढ़े IAS बन जाता हो जी। सर्किट हाउस में मुर्गा भात करके हम SDM बन जाएंगे, हम लाउड स्पीकर से क्वेश्चन लिखा लेंगे, हम सदन के जो क्वेश्चन कोचिंग वाला पढ़ा रहा है वही क्वेश्चन कल नॉर्मल आ जाए। तो आप सोचिए क्या होगा। जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, 4 लाख, उसका भविष्य क्या होगा। आप अलग से क्वेश्चन तो कोई दिए नहीं, इसका मतलब कंप्लीट जो जनरल कोचिंग माफिया जिस सिस्टम को चला रहा है, जो प्रैक्टिस में है, उसी प्रैक्टिस को आप क्वेश्चन बना रहे हो, और फिर उसको एक दिन पहले आप वो 12,000 वाला घर दे देते हो तैयारी करने के लिए। इत्तेफाक तो था नहीं, ये तो प्रायोजित था। लेकिन आप लोगों पे आरोप लगता रहता है, अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, कि
सत्ता पक्ष बार बार सवाल उठाता है कि आप लोग छात्रों को भड़काते हैं। मुद्दा कुछ है, बोलते काहे का छात्र को किया जाता है छात्र के बीच में। मुद्दा कुछ होता है, क्वेश्चन कहीं लीक आउट होता है, आज हो रहा है। सब में हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम में। एक ठो जेल गया है, आईएएस जेल गए हैं, चेयरमैन जेल गए हैं। 90 के दशक से एसडीएन कौन एसडीएन सिंह तो कौन आज तक सब चेयरमैन जेल जा रहा है। ऊपर से नीट हैशटैग रीनीट पर हम हंगामा किए थे सदन में। इस बार भी 5 बार हम सदन में यूपीएससी बीपीएससी के सवाल पर डीएम जब थप्पड़ मारा थी, इस बिंदु पर को भी हमने आवाज उठाया। हमको पुनः राजनीति करनी है आपसे, स्टूडेंट से। हमको पता है परिस्थितियां हीरो बनाती है, भीड़ थोड़े हीरो बनाता है। जी। अच्छा, बिहार मुद्दे न हीरो बनाते, अवसर को न चुनिएगा। अवसर मिलता है, अवसर को चुनिए। कोरोना था, बाढ़ था, ये सब कोई अवसर है। ये सब तो अपने बच्चों के लिए खड़े होने का सवाल है, उसके लिए जीने मरने का सवाल है। इस पर जो लोग राजनीति करते हैं उनको हमेशा तो दोनों रहे हैं। कभी हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम नट, कभी हम कभी तुम, कभी हम तुम एक कमरे में बंद हो, लेकिन और चाबी खो। अब दोनों का जो हाल है, एक तो डिप्टी सीएम बोलता है टेक्निकल, अरे लिख लो रहा पर पत्थर गोबर सब साला, जहाँ गोबर डालिए वहाँ। आप कह रहे टेक्निकल, कुछ आता भी है। गाली गलौज दे के लंठी करने से देश चलता है। लेकिन बिहार, अरे यार पढ़ो लिखो, समझो कि बच्चा क्या चाहता है, किसी की माँ बाप की उम्मीद क्या है, सपना क्या है, बच्चे की जिंदगी का सवाल क्या है। यहाँ राजनीति, यहाँ जात पात छोड़ने यार, थोकना जात पात जब तक रहेगा हिंदू मियाँ तब तक हम लोग तरक्की करेंगे। हालत तो बुरा हो ही गया है। तो इसीलिए अभी सवाल इस सब का नहीं है। अब विपक्ष को, इन लोगों को चाहिए था कि सब एमएलए एमपी को गांव में घेरे, एमएलए एमपी के घर पर जाके बैठ जाके वोट इसलिए दिए थे कि हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो। और जो विपक्ष है उनको तो पहले सत्ता पक्ष में थे, अब फिर अब विपक्ष में है, तो विपक्ष में है तो उनको तो चाहिए सारे एमएलए को लेकर के सब इन लोगों के साथ बैठ जाइए, ताकि एक बड़ा न्यूज बनता और सरकार पर दबाव बनता। तो ये बच्चा का खिलौना थोड़े है, गुट्टू गुल्ली डंडा, थोड़े बच्चा का खिलौना, थोड़े बच्चे वो है जी। ये बच्चा का खेल नहीं है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सीरियसनेस है, हमें मरना होगा। जेपी ने कहा था सरकार तुम बच्चों की बात नहीं सुनोगे तो मैं आत्महत्या करूंगा, और मैं भी कह रहा हूँ बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो हम मरने की तैयारी करेंगे। बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार है पप्पू यादव। बिल्कुल, कोई बात। तो क्या आपको नहीं लगता पप्पू जी कि आपसे सीख लेनी चाहिए बाकी एमपीज को या एमएलए को, क्योंकि आप जाकर के क्षेत्र में भी पागल हैं, हम ज्ञान दें, हम मजदूर आदमी, छोटा आदमी, हम अपनी ना बात करेंगे। सब ज्ञानदाता सभी लोग अपने बरका तोप खान। अच्छा, बिहार की सियासत को भी लेकर एक दो सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से बिहार की सियासत में बरका तोप खान, बिहार की सियासत को भी लेकर सवाल कर लेते हैं। इन दिनों बिहार की सियासत में चर्चा खूब हो रही है, और चर्चा ये हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से नाराज हो गए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में नहीं जाते हैं, उसके बाद फिर राजगीर में कार्यक्रम में नहीं जाते। को कैसे छोड़ेगा बीजेपी किसी का सगा नहीं जिसको बीजेपी ठगा नहीं। किसको बीजेपी छोड़ा है? शिंदे को बख्शा, अजित पवार को बख्शा, अभी झारखंड में तो महतो को बख्शा, खत्म, फिनिश्ड। रेड्डी को बख्शा, किसको छोड़ता है? बीजेपी छोड़ेगा? इतना गाली गलौज के बाद नरेंद्र मोदी छोड़ेगा? ये तो हम पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के टारगेट के बाद सबसे उसके तुरंत बाद क्या हुआ? आरसीपी सिंह का मरोड़ दिया ना, अलग करके रोड पर ला दिया ना। क्या किया था? औकात पर नहीं ला दिया था। ये चिराग को, पिताजी को फोटो भेज दिया, ये कर दिया, घर छोड़ दिया। अरे भैया, फिर हनुमान फेरे पर, फिर इसको ला के ठीक कर देंगे, अभी इस्तेमाल करेंगे, बाद में ठीक करेंगे। चाचा का हाल क्या किया, अब पहले बेटा का हाल, भतीजा का हाल क्या किया।
अब नीतीश जी को खत्म करेंगे ये लोग, खत्म तो नीतीश जी को है ही। अब हमको तो लगता है कि या तो पार्टी तोड़ के नीतीश जी का शिंदे और अजीत पवार खड़े हो गए, वो सब तैयारी हो चुकी है। लेकिन तेजस्वी जी भी बैठक बुला रहे हैं विधायकों की। भैया वो तो है ना, वो कहावत है, बिल्ली के माथे छीका फुटता ही रहता है। तो अच्छी बातें हैं और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ आगे। कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसको कोई किसी को दगा नहीं देती है। हमारे सवाल पर देखिए, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस हमेशा राजद के साथ खड़ा रही, लालू जी के साथ। लेकिन तेजस्वी जी अगर तैयार हो जाते सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने साथ लेने के लिए, कांग्रेस तैयार होगी? कांग्रेस काहे ना तैयार होगी, कांग्रेस दरवाजे खुले हुए। कांग्रेस तो नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस तो चाहती है कि ये जो नॉन सेकुलर ताकत है वो खत्म हो, सेकुलर ताकत की फोर्सेस बढ़े। कांग्रेस तो हमेशा स्वागत करती है, कांग्रेस तो रेस्पेक्ट देती है, कांग्रेस तो कभी अनादर नहीं करती। बार बार ये कहा जा रहा है कि सियासत कभी भी पलट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश को मारने की तैयारी तो चली रही है, राष्ट्रपति शासन भी लगा देगा। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से, क्योंकि आप मई जून में, मेरे ख्याल से मई में चुनाव हो जाएगा, मई जून में चुनाव हो जाएगा। लेकिन या तो दिल्ली के साथ हो जाएगा या तो मई जून में। अनुभवी नेता, आपको क्या लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ेगी इतनी आसानी से? मेरे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, नीतीश को हटाएगा। शिंदे तैयार कर लिया, अजीत पवार तैयार कर लिया, नीतीश कुमार को खंजर भोंकेगा ही भोंकेगा। अच्छा, एक लास्ट में रैपिड फायर क्वेश्चंस हम पूछेंगे कि जो नेता हैं उनका नाम लेते ही आपको क्या आता है मन में? सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार। व्यक्तिगत अच्छे, क्रेडिबिलिटी जो हो जाए, समाज काल पात्र के अनुसार होता रहता है, व्यक्तिगत अच्छे आदमी है। सरकार चंडाल चौकड़ी सब होता है, सारा सिस्टम गड़बड़ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सम्राट चौधरी। भैया हम किसी का ठेका लिए, सब कौन? हम तो जानते भी नहीं है भैया राजनीति में कौन है। हम सुभाष चंद्र बोस को जानेंगे, महात्मा गांधी को, कि आप क्या सब पूछते रहते हैं? चिराग पासवान। भैया धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, तो देखिए साफ तौर से पप्पू यादव जी, इनसे खास बातचीत हो रही थी। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और सबसे आगे लोगों के लिए रहते हैं और लोगों के मामले में खुलकर बोलते हैं, और ऐसे में इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन अनिल और अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।